victory to Mohammad Azharuddin and his Indian side, comprehensively beating the Pakistanis. हाँ, इंडिया पाकिस्तान हमेशा से बहुत ही ताकतवर मैच आप कह सकते हैं। मैच नहीं होता, एक जंग होती है, एक वॉर होती है, और उसका हिस्सा हम भी रहे। और जिस मैच की बात की वो आज तक याद है मुझे, नहीं पाकिस्तानी अवाम, जिन 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 लोगों ने वो मैच देखा। और सुनने में यही आया था कि जब मैच हो रहा था तो पाकिस्तान और इंडिया की सड़कें वीरान हो गई थी। बड़ा मैच था, क्वार्टर फाइनल था। उससे पहले हमारे जितने मैच हुए थे पाकिस्तान में, लाहौर कराची में मैचेस थे हमारे, सारे जीतते हुए जा रहे थे और टॉप पे थे हम लोग। फिर मुझे याद है कि अचानक मैच का आया कि इंडिया मैच है हमारा, बैंगलोर। तो चार्टर्ड प्लेन पे गए थे हम, PIA से गए थे। उसी रात हम, जब न्यूजीलैंड से मैच जीते थे, उसी रात हम चले गए थे वहाँ पे। और जब गए वहाँ तो अजीब समा था। एयरपोर्ट से बाहर हमने आने नहीं दिया, हम जहाँ से डायरेक्ट बस के अंदर बैठे, जो कि नई फीलिंग थी, क्योंकि पाकिस्तान में तो आपको उतरना पड़ता है, सीढ़ियाँ चढ़ें, फिर अंदर जाएं, वहाँ से सामान उठाएं। तो VIP कल्चर जो हमारे इंडिया पाकिस्तान में है, सिक्योरिटी रीज़न की वजह से, तो वो फीलिंग आई। और एक अजीब सा वाक़या आप कह सकते हैं कि मेरा स्टेप ब्रदर भी वहीं पे इंडिया में मौजूद था। तो वो बेंगलोर आया था वहाँ पे, और वो नहीं मिल सका। फिर वो होटल आया, फिर वहाँ पे मुलाकात हुई उससे, जो कि वो पाकिस्तान नहीं आए माइग्रेशन के बाद, या उसके बाद जो चीज़ें हुई वो वहीं पे रुक गए थे। तो वो अलग फीलिंग है, वो डिटेल में यहाँ पे नहीं जाऊँगा। लेकिन जब मैच हुआ शुरू, तो एक वाहिद मैच ये कह सकते हैं कि जब मैच शुरू हुआ तो मेरे गला खुश्क हो गया था पूरा ना। और जैसे पॉइंट पे कोई खड़ा हुआ है, आमिर सोहेल खड़े हुए हैं या जावेद भाई खड़े हुए हैं, आवाज़ दें तो आवाज़ ना जाए वहाँ तक, इतना शोर था बैंगलोर में। तो वो ये फीलिंग मेरे ख्याल से मुझे दोबारा नहीं आई ना, उससे पहले आई थी। जब आपका गला खुश्क हो जाए और आप 10 ओवर्स लगे मुझे ना उसको बहाल होने में। टेंस होता है, आपके फोर आर्म होते हैं, आपके शोल्डर होते हैं, ये टेंस हो जाते हैं। तो वो मैच बड़ा यादगार है। जीतना चाहिए था, हर मैच जीतना चाहिए था, हम तो यही कहते हैं इंडिया के खिलाफ। लेकिन हमने बैटिंग इतनी अच्छी नहीं की, मिडिल ऑर्डर ने हमारी बहुत अच्छी बैटिंग नहीं की, जिसकी वजह से हमें खुमियाजा भुगतना पड़ा। और वो एक काफ़ी मैचेस हैं कि हम हारे हैं, लेकिन वो मैच आज तक इसलिए याद है कि मेरे हाथ में मैच था कि मैं उसको मज़ीद आगे लेके जा सकता। जावेद भाई के साथ बैटिंग कर रहा था, वहाँ पे मैं आउट हो गया था। तो वो अपने आप को मैं कसूरवार कहता हूँ कि यार वहाँ पे मैं आउट नहीं होता। 26-28 रन किए थे, अगर 50 रन कहता तो क्लोज कर देता, और जावेद भाई और आने वाले बैट्समैन उसको लेके जा सकते थे। और अभी भी अवाम को बड़ा दुख है उस मैच का, और जाहिर सी बात है खेलने वालों को भी उतना ही दुख है। इंजरी जो थी ना, वो न्यूजीलैंड के खिलाफ यहाँ पे मैच में हुई थी लाहौर में। वो फिर उसी रात में हमने फ्लाई किया था वहाँ पे। इनकी रिप में शायद कोई इंजरी आई थी, और ड्यूरिंग फील्डिंग। तो जब वहाँ पहुँचे तो 2-3 दिन का वक्फा था, मीटिंग भी हुई। तो ये था कि वो खेलेंगे नहीं खेलेंगे, नहीं खेले। लेकिन कैप्टन वाइस कैप्टन वर्ल्ड कप से पहले अनाउंस हो जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि वसीम अकरम नहीं खेल रहे तो जावेद मियां कैप्टन हो जाएंगे। तो सीनियरिटी में होता है ना कि अगर वसीम अकरम कैप्टन है, वाइस कैप्टन फिर आप उसका जूनियर रखते हैं। मोस्ट सीनियर को वाइस कैप्टन आप नहीं रख सकते। और यही वजह थी कि आमिर सोहेल वाइस कैप्टन थे, और उन्होंने जब वसीम अकरम नहीं खेले तो क़यादत आमिर सोहेल को ही करनी थी। मशावरत होती है कि जावेद भाई ने भी की, दूसरों लोगों ने भी की, रमीज़ भाई भी ड्रेसिंग रूम में मौजूद थे, और सलीम मलिक थे, सीनियर प्लेयर मौजूद थे। तो मशावरत ज़रूर हुई है सारी चीज़ों की, लेकिन क़यादत जो कैप्टनसी है वो आमिर सोहेल को ही करनी थी, और उन्होंने की। नहीं, अच्छा लगता है, मुझे तो पसंद है ये सारी चीज़ें। कहते हैं कि हमारे बैट्समैनों में था कोई, आमिर सोहेल था एक ऐसा,
और भी थे, इंजमाम भी था, लेकिन फाइट करते सिर्फ इंडिया के खिलाफ नहीं, किसी के खिलाफ भी जब रिएक्शन आता है तो आप आते हो। तो आमिर पंप अप था। देखें, ये वो मैचेस होते हैं वर्ल्ड कप के, सिर्फ इंडिया के खिलाफ नहीं, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन की ज़रूरत दिलाने की होती नहीं कि कोई आगे मोटिवेट करेगा आपको। इंटरनली आपका बिल्ट इन ऐसा होता है कि इन मैचेस में, वर्ल्ड कप में आप बिल्ट होता है कि आप मोटिवेटेड होते हैं, मोटिवेशन आपको वैसे ही रहती है। जब इतना हाई वोल्टेज का मैच होता है और वहाँ पे क्राउड चीख रहा है और फिर उसके बाद आमिर सोहेल बैटिंग कर रहे हैं, और मुझे तो अच्छा लगता है ऐसा, जैसे शोएब अख्तर टाइप जब आते हैं बाउंसर मार के जाते हैं। ये तो आईसीसी ने बहुत ज़्यादा लिमिटेड कर दी, लिमिटेशन कर दी है क्रिकेटर्स की। वो आमिर सोहेल का इंसिडेंट ठीक है, मार गए, लेकिन ठीक था। मैं समझता हूँ कि और भी किसी ने क्रिकेटर माइंड नहीं करता। हमारे ड्रेसिंग रूम में भी कोई ऐसा नहीं था कि आमिर भाई ने गलत किया, आमिर भाई ने ये किया। सही किया मेरे ख्याल से जो कुछ किया। हाँ, रिएक्शन जो प्रसाद ने आउट किया, फिर उसका रिप्लाई था, काउंटर अटैक था, तो वो भी ठीक होता है कि वो क्रिकेट में ये सारी चीज़ें होती हैं और होनी चाहिए। नहीं, मेरे ख्याल सब कुछ ठीक था। एक बंदा बहुत गलत था, वो था अजय जडेजा। ये क्या बैटिंग की उसने, और कुछ प्लेयर्स थे जिनसे हमारी बहुत कुर्बत रही, सिर्फ उस मैच से पहले नहीं, उससे पहले भी। वो अजय हो गए या दूसरे प्लेयर्स हो गए, लेकिन अजय से बहुत ज़्यादा थी। जब वो आए बैटिंग करने तो लग रहा था कि उनको 243 रन थे शायद ना, काफ़ी ओवर्स हो गए थे, इतने ज़्यादा रन नहीं थे। जिस तरह से वकार और आकिब को वो खेले, कमाल। ऐसी बैटिंग वकार को करते हुए मैंने बहुत कम देखा है। लारा ने एक दफ़ा की है शायद, लेकिन पीक पे विकी जब था तो बहुत मुश्किल होता था उसको। लेकिन क्रेडिट ज़्यादा है अजय जडेजा को। मैं ये बोलूँगा हमारी गलती या उनमें से किसी की गलती नहीं, ऐसा नहीं था। हर कोई अपने मेयार से नीचे क्रिकेट खेला, चाहे वो सचिन तेंदुलकर हो या सिद्धू हो या अजहरुद्दीन हो या मलिक साहब हो या इंजमाम हो या एजाज हो या जावेद भाई हो या सईद अनवर हो या आमिर सोहेल हो। सब ने अपने लेवल से नीचे क्रिकेट खेली। अजय जडेजा ने अपने लेवल से ट्रिपल गुना ज़्यादा अच्छी खेली। वही डिफरेंस रहा पूरे मैच के अंदर।